गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर। यूपी बोर्ड के सारे बच्चे, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। यही सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अलग अलग कॉलेज में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है कि यही पेपर या ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है और 100 नंबर का ये पेपर है क्लास 8 का। मैथ का पेपर है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 100 से 999 तक प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी, 4, 5 या फिर 3। दोस्तों, अभी इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन नहीं किया गया है। इस वीडियो में इस पेपर को पूरा दिखाया जाएगा। इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन आएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे, इसलिए कमेंट करके जरूर बता दो कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए है। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखना। तो दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है। इसके बाद 3 सही 3/8 का घनमूल निकालना है। 3 सही 3/8 का इसका घनमूल निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर का रूपांतरण सही विकल्प क्या होगा? 5%, 4%, 2 या फिर 1%। आप सॉल्व करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करके लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है गाइस कि किसी वृत्त के केंद्र के एक और 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 या फिर 4। अब सही और गलत के निशान आपको लगाना है। जो सत्य कथन है उसके सामने सही का निशान, जो गलत है उसके सामने गलत का टिक आप करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। दूसरा, अगर ये सही होगा तो आप सही लगाएंगे, गलत होगा तो आप गलत टिक करेंगे। ठीक है। अगला है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। अगला है 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ये बात सही है। चाहे 0.6 लिखो या फिर 0.60000 लिख दो, पॉइंट के इधर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अगला है वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये जीवा है, यहाँ पर लंब खींच देंगे, जी हाँ, तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा। सही है। तो इस तरह से आप अपना सॉल्व करके सही के आगे सही टिक लगाएंगे और गलत के आगे गलत टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। हर एक प्रश्न यहाँ पर A, B, C, D, E 2-2 नंबर के हैं, इसलिए 10 नंबर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से आप इसको करेंगे। अगला प्रश्न है 7744 एवं 11664 का वर्गमूल निकालो। पहले 7744 यानी 7744 इसका आपको वर्गमूल निकालना है और फिर दोबारा में 11664 इसका वर्गमूल निकालना है। अगला प्रश्न है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं, कितनी सतह में आम को सजाया गया होगा। ठीक है। ठीक है, एक पेटी है, बना के दिखा देते हैं। एक पेटी है हमारे पास, इसमें क्या है कि 216 आम है कुल और इसको घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। तो ज्ञात करना है आपको कि पेटी में आम की कितनी तहें होंगी, जिससे आपको यहाँ पर आम की तहें निकालनी है। तो इसका घनमूल आप निकाल लोगे तो तहें आपको पता चल जाएंगे। अगला प्रश्न है 25 - 4y² + 21y इसका गुणनखंड आपको करना है।
ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल मत छोड़ना, जरूर हल करके जाना। अगला है प्रश्न कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या निकालो। अगला हमारे पास प्रश्न आता है बच्चों की 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो यहाँ पर आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला चेक है, क्या है चेक? जो बैंक में यूज किए जाते हैं चेक, जिससे पैसे का लेन देन होता है, जमा किए जाते हैं, निकाले जाते हैं चेक से। और ये चेक कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसका वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र तो उसमें 10 सेंटीमीटर की एक जीवा है, इस तरह से बना लो, 10 सेंटीमीटर की जीवा है। वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे। इसके बाद माध्यिका, आपको इस सारणी से माध्यिका निकालनी है। और माध्यिका में क्या निकालना है? देखो पद दिए हैं और बारंबारता दी है, आप इससे माध्यिका निकालेंगे। अगला है प्रश्न हमारे पास कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि 455 बार क्या आया? चित्त आया, यानी हेड आया। तो ज्ञात कीजिए पट यानी टेल आने का प्रतिशत क्या है? एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालो। यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश हैं तथा शेष कोण समान है, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। अब भाग करना है आपको, x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 में भाग देना है x माइनस y से। ये आप पहला भाग करेंगे। और दूसरा है 6a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 20b स्क्वायर, इसमें आप 3a माइनस 4b से भाग देंगे। ये भाग के दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर ही आप सॉल्व करके जाएंगे। अगला है हमारे पास कि 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको निकालना है। दोनों ब्याज आपको निकालने हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी। चक्रवृद्धि भी निकालेंगे और साधारण ब्याज भी आप निकालेंगे 500 रुपए का 15% वार्षिक की दर से। अगला है एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण का जो अनुपात है वो 5:4 दिया हुआ है। उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो उसके कोण ज्ञात करो। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपए की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4,460 रुपए मिलता है, तो उसे अलग अलग कितना धन उधार दिया? तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया? तो ये पूरा मैथ का पेपर है, क्लास 8 का, इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। बिहार, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर सॉल्व करके जाना। कमेंट बॉक्स में लिख दो सॉल्यूशन, तो इसका हम आपको सॉल्यूशन जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम यहाँ पर आपको अलग अलग विषयों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। सभी पेपर आपको अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जिससे आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन करना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार फिर से पेपर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लगातार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे ही होंगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, ए बी सी डी ई, जहां पर आपको एक सही विकल्प सेलेक्ट करके उसका आंसर अपनी बुक में लिखना था। इसके बाद 5 प्रश्न आपसे पूछे गए, सही गलत का टिक करना था। यहाँ पर सही और गलत का आपको निशान लगाना था, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत, इस तरह से ध्यान से पढ़ के समझ के आप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 प्रश्न सॉल्व करने वाले पूछे गए, ए बी सी डी ई एफ 6 प्रश्न, लेकिन करना कितने थे? 5 प्रश्न करना थे।
इसी तरह से यहाँ पर भी 6 प्रश्न दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन करना कितने, करना केवल 5 है। इसके बाद प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना है, इनमें से 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। यहाँ पर ए बी सी 3 प्रश्न दिए थे, लेकिन केवल 2 प्रश्नों को यहाँ पर आपको हल करना था। सो इस तरह से ये पूरा पेपर है, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, हल, सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।